बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्य पोल्ट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में उन अंडों के बारे में बात होगी जिनसे हम चूजे निकलवाते हैं, यानी फर्टाइल अंडों की मैनेजमेंट की बात होगी। फर्टाइल अंडों में एक जिंदगी यानी एम्ब्रियो मौजूद होता है। अंडों की क्वालिटी और अंडे में मौजूद एम्ब्रियो का सर्वाइवल सबसे पहले ब्रीडर मुर्गे की एज, हेल्थ, रेशो, न्यूट्रिशन और फ्लॉक की स्ट्रेस पर इन्हिसार करता है। मुर्गियों के फर्टाइल अंडे देने के बाद अंडों से हैचेबिलिटी की रेशो हमारी तरफ से प्रोवाइड किए गए मैनेजमेंट फैक्टर्स पर इन्हिसार कर रही होती है। सबसे पहले अंडे देने वाली जगह यानी एग्स बॉक्सेस को साफ रखें। खुडों में राइस हस्क यानी चावल का छिलका, खुश्क सूखे पत्ते, खुश्क घास या तूड़ी वगैरह हर हफ्ते तब्दील करें ताकि अंडा साफ सुथरा रहे और इस पर पीठे या दूसरे जरासीम ना लगें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, फर्टाइल अंडों को नहायत एहतियात से कलेक्ट करके तब तक प्रॉपर स्टोर किया जाता है जब तक इन अंडों को हैचिंग मशीन पर नहीं लगाया जाता। अगर अंडों को इंक्यूबेटर पर लगाने से पहले कुछ दिन स्टोर करना मकसूद हो तो अंडों को मुनासिब टेम्परेचर और नमी की जरूरत होती है, जिस टेम्परेचर पर अंडे में मौजूद एम्ब्रियो की मोर्टेलिटी ना हो। अगर आप अंडों को 6-7 दिन के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं तो अंडों को मुर्गी के एग्स बॉक्सेस से कलेक्ट करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर में लाकर 6-7 दिन के लिए अंडों को स्टोर कर सकते हैं। मुर्गी जब अंडा देती है तब अंडे का टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री के दरमियान होता है। आहिस्ता आहिस्ता अंडा रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, इसलिए 18 डिग्री पर अंडा स्टोर करने के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम दें। यानी पहले टेम्परेचर को 40 से 35, फिर 35 से 30 डिग्री, फिर 30 से 25 और फिर 25 से 20 डिग्री पर स्टोर करें। नमी का लेवल 70% से लेकर 80% के दरमियान रखें। कभी भी क्रैक अंडों को या ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे अंडों को हैच पर ना लगाएं। इसके अलावा लंबूतरे अंडे, अनशेप्ड अंडे या वो अंडे जिनका खोल खुरदरा हो वो भी हैचिंग के काबिल नहीं होते, या वो अंडे जिन पर खून लगा हो। ये उन मुर्गियों के अंडे होते हैं जो प्रोलैप्स का शिकार होती हैं, इनसे भी हैच नहीं निकलेगा। इसके अलावा कभी भी डबल जर्दी वाला अंडा इंक्यूबेटर में ना लगाएं क्योंकि इससे भी हैच नहीं निकलेगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अंडों को कभी भी पानी के साथ ना धोएं, ना ही गीले कपड़े के साथ अंडे को साफ करें। इस तरह अंडे के खोल पर मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाएगी और मुख्तलिफ जरासीम और बैक्टीरिया अंडे में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह ये बैक्टीरिया एक अंडे से दूसरे अंडों पर भी मुंतकिल हो जाते हैं। अंडों पर अगर मामूली सी बीट लगी हो या कोई गंदगी हो तो इसे प्लेट की मदद से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर सकते हैं। कभी भी सख्ती से ब्लेड अंडे पर यूज ना करें। सर्दियों में आप अंडों को 7 से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन से ज्यादा स्टोर करने पर तेजी से हैचेबिलिटी कम होती है। 7वें दिन के बाद अंडों से चूजे निकलने की शरह 1.5% हर दिन के साथ कम होती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप फर्टाइल अंडों को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाह रहे हैं तो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के दरमियान अंडों को स्टोर करें। 18 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर एम्ब्रियो की मोर्टेलिटी की शरह बढ़ जाती है। इसी तरह 7.7 डिग्री से कम टेम्परेचर पर अंडे में मौजूद एम्ब्रियो की मौत वाक़या हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में भी आप ह्यूमिडिटी का लेवल 70 से 80% के दरमियान रखेंगे। 80% से ज्यादा नमी पर अंडे के शेल में नमी बढ़ जाएगी और एम्ब्रियो की मौत हो जाएगी। इसी तरह कम नमी पर अंडे के शेल में इंटरनल मॉइस्चर कम हो जाने से एम्ब्रियो की मौत हो जाएगी। अंडे का कम से कम वजन 45 ग्राम प्लस होना चाहिए। स्टार्टर अंडे से कमजोर चूजा निकलेगा जो कि इब्तदाई मरहले में ही मौत का शिकार हो जाएगा। सबसे बेस्ट हैचिंग एग्स 50 ग्राम प्लस होता है। इससे सेहतमंद चूजे निकलेंगे जो कि जल्द वजन गेन करके प्रोडक्शन की तरफ आएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों,
इंक्यूबेटर को कभी भी सूरज की डायरेक्ट धूप में ना रखें या ऐसा कमरा जिसमें धूप या सूरज की किरणें आती हों वहां इंक्यूबेटर ना रखें। अंडे इंक्यूबेटर पर लगाने से 2-3 दिन पहले इंक्यूबेटर को अच्छी तरह सैनिटाइज कर लें, यानी डिसइंफेक्शन कर लें। किसी तरह की कोई भी पिछले हैच की बाकियात इसमें ना हो और 2-3 दिन पहले टेम्परेचर और नमी की वर्किंग को सेट कर लें। कभी भी टेम्परेचर और नमी के टेस्ट से पहले अंडों को मशीन पर ना लगाएं। अंडों को स्टोर से डायरेक्ट इंक्यूबेटर में ना लगाएं। अगर आपने किसी ठंडे रूम या रेफ्रिजरेटर में अंडों को स्टोर किया हुआ है तो कम से कम 4 से 6 घंटे पहले अंडों को स्टोर रूम से निकालकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखें और अंडों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आने दें और इंक्यूबेटर पर लगाकर 5 घंटे के लिए डायरेक्ट 37 या 38 टेम्परेचर ना दें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को वेरी होने दें। कभी भी रेफ्रिजरेटर में लगे अंडों को निकालकर डायरेक्ट इंक्यूबेटर में ना लगाएं। ऐसा करने से आप अपने मुआशी नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अंडे हैचिंग पर लगाने के 7 या 8 दिन बाद आप कैंडलिंग कर सकते हैं। कैंडलिंग कहते हैं वो मरहला जिसमें आप एक एक अंडे को पकड़कर इसमें टॉर्च लाइट या मोबाइल की रोशनी से ये चेक करते हैं कि आया अंडे में चूजे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यानी अंडे के खोल के साथ साथ आपको मुख्तलिफ ब्लड वेन्स नजर आएंगी। जिस अंडे में 8वें दिन तक कोई ब्लड वेन्स नजर ना आए और लाइट पास करने पर एग बल्ब की तरह रोशन हो, वो अंडा खराब है, इसमें एम्ब्रियो की मोर्टेलिटी हो गई है या फिर वो एग फर्टाइल नहीं था। याद रखें, कैंडलिंग रात के वक्त करें जब आपकी टॉर्च लाइट के अलावा उस रूम की कोई भी लाइट ऑन ना हो। जिस रूम में आप कैंडलिंग कर रहे हैं वो अंडे जिनमें चूजा बनने का प्रोसेस 8वें या 9वें दिन भी स्टार्ट नहीं हुआ, इन्हें इंक्यूबेटर से निकाल लें और वो अंडे जिनमें ब्लड वेन्स मौजूद हैं उनको मशीन में लगा रहने दें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हैचिंग के 18वें दिन अंडों को 70 से 80% नमी की जरूरत होती है, क्योंकि 18वें दिन से लेकर 21वें दिन तक चूजों ने अंडों से निकलना होता है। नमी ज्यादा होने से एग शेल नरम हो जाता है और चूजे को शेल तोड़ने और बाहर निकलने में आसानी होती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अंडे से पहला चूजा निकलने से लेकर आखिरी चूजा निकलने तक के वक्त को पोल्ट्री साइंसेस में हैच विंडो कहते हैं। ये वक्त कम से कम होना चाहिए। अगर हैच विंडो का मरहला ज्यादा टाइम पर मुहित है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने हैचिंग के किसी मरहला में कोई मामूली कोताही बरती है। हैच विंडो यानी अगर आपका पहला चूजा आज निकल रहा है और आखिरी चूजा 2 दिन के बाद निकल रहा है तो इससे आपके फ्लॉक में साइजिंग आ जाएगी, यानी कुछ चूजे जल्द वेट गेन कर जाएंगे और कुछ बाद में। फ्लॉक में साइजिंग मुख्तलिफ वजह से होती है, लेकिन इसका आगाज अंडे के वजन, इसके बाद हैचर में नमी और टेम्परेचर जैसे फैक्टर्स पर इन्हिसार कर रहा होता है। हमेशा एवरेज वेट के अंडे इंक्यूबेटर में लगाएं, इससे फ्लॉक में यकसानियत आएगी और यकसा साइज का फ्लॉक फार्मर के लिए मुआशी फायदे का सबब बनेगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हैचिंग के इन बेसिक प्रिंसिपल्स पर अमल करके न सिर्फ आप अंडों से चूजे निकलने की शरह को बढ़ा सकते हैं बल्कि सेहतमंद चूजे हासिल कर सकते हैं। हैचिंग के इन बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इस तरह की मज़ीद पोल्ट्री वीडियोस के लिए हमारे चैनल RA पोल्ट्री को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।